स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी उसके अंदर जो रेपो रेट है उसको कम नहीं किया गया। ऑल्दो यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो पॉलिसी रेट है उसको कम किया गया है बाई 0.5%। तो ऐसा लग रहा था कि शायद आरबीआई भी भारत के अंदर रेपो रेट को कम कर सकती है, जिसकी वजह से आपका जो लोन अमाउंट है, जो इंटरेस्ट वगैरह आप पे करते हो बाकी के लोन्स पर, वो कम हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर आरबीआई ने कम क्यों नहीं किया। अगर आप देखोगे अभी जस्ट एक दिन पहले सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है जारी किया गया है। अब इन्फ्लेशन जो अगर आप देखिए पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, और इसके पीछे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है आपका फूड इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये चीज लग रहा था कि शायद इन्फ्लेशन अभी कम नहीं होने वाला है, एंड दैट इज वाई यहां पर उन्होंने रेपो रेट को कम नहीं किया। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन मतलब हम और आप जैसे लोग जब बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे सब्जी हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, तो उसका जो इन्फ्लेशन है वो कितना हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो सितंबर के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है ये 5.4% पहुंच गया है, जो कि अगर आप कंपेयर करिए अगस्त के महीने में, एक महीने पहले ये 3.65% था। तो ये अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका फूड इन्फ्लेशन। क्योंकि देखो यहां पर 3 नंबर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन मतलब जो नॉर्मल इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका क्या इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये है 5.49%। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे कि फूड वाला पार्ट हो गया। तो फूड के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन हमेशा आपको ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो ये समय चल रहा है 9.24%, ठीक है, विच इज क्वाइट हाई, ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ये चला गया है, एंड इसी की वजह से यहां पर थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जब आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हो तो वो आपका निकल कर आता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन तो चलो ठीक ठाक है 3.4%, लेकिन चिंता की बात है फूड इन्फ्लेशन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो फूड इन्फ्लेशन ये जो आप सितंबर के महीने में 9.24% देख रहे हैं, ये अगस्त के महीने में सिर्फ 5.6% था। इनफैक्ट अगर आप पिछले साल के सितंबर में भी देखोगे 2023 में, तो उस समय भी 6.6% था। तो ये चिंता की बात है, ये जो फूड इन्फ्लेशन 9.24% पहुंच गया है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे फूड इन्फ्लेशन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया। तो ये अगर मैं आपको बताऊं फूड एंड बेवरेजेस, ये टोटल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, रिटेल इन्फ्लेशन, उसका लगभग 45.8% ये फूड एंड बेवरेजेस ही कवर करता है। तो जाहिर सी बात है अगर फूड एंड बेवरेजेस के यहां पर दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। एंड इसी की वजह से अगर आप देखो सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस, तो ये सितंबर के महीने में 8.3% बढ़ा है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिर्फ फूड जो है ये 9.2% बढ़ा है। वेजिटेबल तो बहुत तेजी से बढ़ गया। इनफैक्ट मैं तो जब सब्जी वगैरह ऑर्डर कर रहा होता हूँ, लेता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर जिस तरह से दाम बढ़े हैं, टमाटर, आलू, प्याज, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। एंड आई एम श्योर कि आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होगे। आप सोच के देखिए वेजिटेबल का इन्फ्लेशन 36% हो गया है, विच इज ह्यूज अगेन। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ऑयल एंड फैट्स आप देखो 2.4%, जो कि पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा है। यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिकली ये पिछले साल वाले सितंबर के महीने को दिखा रहा है। फ्रूट्स में भी इजाफा हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट्स में भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार इसका कारण क्या है। देखो कई सारी चीजें होती हैं, एक इकलौता कारण नहीं होता है। एक तो मॉनसून, अनइवन मॉनसून। देखो आप में से कई लोग कहोगे कि सर मॉनसून तो बड़ा ही अच्छा हुआ था इस बार। देखो मॉनसून तो हुआ था, ओवरऑल मॉनसून देखो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, वो भी हानिकारक है, और कुछ जगहों पर बारिश बहुत कम होती है। तो दोनों ही ये ठीक नहीं है। कुछ ही जगह पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और ओवरऑल हमें लगे कि यार मॉनसून तो अच्छा हुआ है,
ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अनइवन मानसून एक बड़ा कारण है। फिर दूसरा प्रो हार्वेस्ट रेनफॉल, मतलब कि यहाँ प्री हार्वेस्ट रेनफॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ग्लोबल एडिबल ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखिए दुनिया भर में तो वो भी बढ़े हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें फूड प्राइसेस के अलावा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें भी कई सारे रिस्क हैं। जैसे कि आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर वगैरह छेड़ रखी है, इसकी वजह से जो ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल और बाकी की चीज़ें, उसके बढ़ने का खतरा रहता है, उसमें इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर महंगा हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बढ़ा है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली आपको याद हो चाइना ने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस दिया था अपने इकोनॉमी में, बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च कर रही है चाइना की सरकार, इस समय लिक्विडिटी लाना चाहती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, मेटल्स वगैरह और भी कई सारे कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पर बढ़ गए अचानक से, तो वो भी असर करता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर बढ़ा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉप क्रॉप में देखें, टॉप की बात बेसिकली जब हम कहते हैं टोमेटो, अनियन और पोटैटो, तो यहाँ पर ये जो 3 क्रॉप्स हैं उसमें भारत का प्रोडक्शन पिछले कुछ वर्षों में अच्छा खासा बढ़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जब आप टोमेटो की बात करिए तो 20.4 मिलियन मेट्रिक टन, इसके अलावा ये मैं 2022-23 का आपको बता रहा हूँ, अनियन का प्रोडक्शन हुआ 30 मिलियन मेट्रिक टन, और जो पोटैटो है वो हुआ आपका 60 मिलियन मेट्रिक टन। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो टोमेटोज और पोटैटोज हैं इसमें भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, और अनियन के मामले में तो हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, चाइना को भी हमने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं इतने मायने क्यों रखते हैं? मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इसी से डिसाइड होगा कि क्या आरबीआई रेपो रेट को घटाएगी कि नहीं घटाएगी। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे रिसेंटली जो आरबीआई की मीटिंग हुई तो फिर से यही डिसाइड किया गया कि रेपो रेट 6.5% रखा गया था, ये उतना ही रहेगा, इसको कम नहीं किया गया है। पिछले 10 बार के मॉनेटरी पॉलिसी से लगातार इसको 6.5% पे ही रखा गया है, क्योंकि जब यहां पर रेपो रेट कम होगा अल्टीमेटली आपने जो लोन लिया है, होम लोन, कार लोन, बहुत सारी चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है, आप दूसरी जगह खर्च कर सकते हो जो पैसा बच रहा है। और ये कहीं ना कहीं आरबीआई को पहले से ही अंदेशा हो गया था, मतलब ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि इस बार रेपो रेट को गिराया जाए, लेकिन आरबीआई ने कहा कि देखिए अभी हमें थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है, स्पेशली वेजिटेबल्स के जो दाम है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर यहाँ पर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी तो इसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, तो उस केस में तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा ना। यहाँ पर आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको दिया हुआ है कि भाई आप 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखिए, मतलब 4% आपको रखना है। तो यहां पर आरबीआई को इंश्योर करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो क्वेश्चन अब यह है कि आगे क्या आगे यहां पर दाम कम होने के कुछ आसार दिख रहे हैं? मैं आपको बता दूं ऐसा लग नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली मैं देख पा रहा था कि जो टमाटर के प्राइसेस हैं कितना ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट यहां पर तो 63 रुपीज पर केजी लिखा है, लेकिन मैं जब लेने गया था तो 100 रुपए से भी ज्यादा पर किलो मिल रहा था। आपके जहां पर आप रह रहे हो वहां पर क्या दाम है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन यहां पर एडिबल ऑयल के प्राइस, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सबके दाम यहां पर ऊपर चढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो जाहिर सी बात है आरबीआई यहां पर कंफर्टेबल नहीं होगी दिसंबर वाले महीने में भी रेपो रेट को कम करने के लिए, क्योंकि आरबीआई को 2 चीज देखना है। एक तो ये देखना है कि यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं, और दूसरा यह है कि अगर मान लो जीडीपी का नंबर्स अगर कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है तो वो भी प्रेशर होगा आरबीआई को, क्योंकि जब जीडीपी एकदम नीचे रहती है ना तो यहां पर जो रेपो रेट है उसको कम किया जाता है ताकि यहां पर जीडीपी को बढ़ाया जा सके। तो वो दोनों देखना होगा कि आखिरकार अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, और दिसंबर के महीने में हमें पता चलेगा कि रेपो रेट कम किया जाता है या फिर बढ़ाया जाता है। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो अभी रिसेंट इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं ये चिंताजनक है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। और अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। उसका सारा का सारा जो कमाई है, जो पैसा है, वो खाने में ही चला जाता है, कुछ बच नहीं पाता, वो अपने जीवन के बाकी के लाइफस्टाइल में पैसा नहीं खर्च कर पाता है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो सेविंग्स बैंक रेट है वो कौन डिसाइड करता है? इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।